दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे एक्सीडेंट साइट के बारे में सुना है जहां पर वहां के लोगों का कहना है कि एक अजीब सी अजनबी शक्तियां हैं जो वहां बस चुकी हैं, जहां रात के अंधेरों में सिर्फ चीखों की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के छिबरामऊ के पास एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है गिलोई। जहां सन 2020 जनवरी में एक बहुत ही भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था। एक इतना बड़ा हादसा जिसको वहाँ के लोग एक काली रात के रूप में जानते हैं। और आज हम जा रहे हैं आपको उसी जगह की बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी सुनाने, जहाँ पे एक बस और ट्रक की एक भयानक टक्कर ने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं, वहाँ के आसपास के लोगों के होश भी उड़ा दिए थे। और इस हादसे के बाद लोग कहने लगे कि वो जगह श्रापित हो चुकी है। ये कहानी है 10 जनवरी 2020 की रात की। उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है गिलोई करके। उस गांव के आसपास रात के लगभग 8:45 पर एक बस जो कि जीटी रोड पर अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। ये एक प्राइवेट स्लीपर बस थी जो फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी। और इस बस के अंदर तकरीबन 50 लोग सवार थे। कोई जयपुर अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था, तो कोई नौकरी की तलाश में, तो कोई घूमने के लिए। इस बात से अनजान कि आज की रात उनके लिए आखिरी रात होने वाली थी। बस के सामने से एक ट्रक बहुत ही तेज़ रफ्तार में आ रहा था और बस की रफ्तार भी कहीं ना कहीं तेज़ ही थी। और उस ट्रक के अंदर फ्लेमेबल गैसेस भरी हुई थी जिनको लेके वो डिलीवर करने जा रहा था। और इतने में ही बस और ट्रक के बीच एक बहुत ही भयानक टक्कर होती है, जिसमें पूरा एरिया जैसे चमक सा जाता है। क्योंकि जैसे ही टक्कर होती है, ट्रक के अंदर जो फ्लेमेबल गैसेस होती हैं वो जल उठती हैं और एक बहुत बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाती हैं। पलक झपकते ही जैसे बस के अंदर आग की एक आंधी चल जाती है और चीज़ें जलने लगती हैं। जो लोग अंदर थे उन्हें तो ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या गया। कुछ लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर जैसे तैसे बाहर तो निकल आए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें बचाया नहीं जा सका और वो अंदर ही जल के राख बन गए। तकरीबन 21 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 20 लोग ऐसे थे जिनकी सिर्फ लाशें ही उस बस से बाहर आ पाईं। लाशें इतनी ज़्यादा जल चुकी थी कि उन लाशों का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा, ये पता करने के लिए कि आखिर वो लोग थे कौन। अगली सुबह जब मीडिया साइट पर पहुंचती है तो वहां का मंजर देख के सबके होश उड़ जाते हैं। जले हुए सीट कवर्स, पिघली हुई विंडोज़ और बहुत से ऐसे चेहरे जो इस कदर जल गए थे कि उनको पहचानना नामुमकिन सा था। बस उसके बाद से वहाँ के लोकल्स का कहना है कि वो जो साइट है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके आसपास का पूरा एरिया जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। उस जगह एक अजीब सी फीलिंग रहती है, एकदम जैसे सन्नाटा सा, एक मनहूसियत सी फील होती है लोगों को वहाँ पे। और जब रात होती है तो जैसे लगता है कि कोई वहाँ पे चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। एक लोकल व्यक्ति ने बताया कि जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ साथ कोई चल रहा हो, कोई कुछ फुसफुसा रहा हो, जैसे कान में कोई कुछ कह के एक हवा सी, एक ठंडक सी उनके कान के आसपास से गुजरती है। और वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं आए दिन। और हादसे के कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर एक्सीडेंट्स और ज़्यादा बढ़ गए। सेम उसी स्पॉट्स पर एक एक्सीडेंट हुआ, फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट, इस तरह से करते करते 3 महीनों के अंदर ही लगभग 7 एक्सीडेंट्स हो गए वहाँ पर। और तब से वहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये ज़मीन अब श्रापित हो चुकी है। गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक हवन करवाया जाए इस जगह की शांति के लिए, और पंडितों को बुलाया गया और उस जीटी रोड के पैच को पूरा बंद किया गया ताकि वहाँ पे हवन की प्रक्रिया की जा सके। अब जब हवन शुरू होता है तो लोकल टीवी चैनल्स ने भी इसको टीवी पर दिखाया लोगों को कि कैसे लोग उस हवन में शामिल हो रहे हैं उस जगह की शांति के लिए। लोगों ने वहाँ पर दिए जलाए और प्रार्थना करी उन आत्माओं के लिए जो आज भी शायद भटक रही हैं और उनको मुक्ति नहीं मिली है।
एक औरत ने बताया कि उसका बेटा भी उसी बस में होता अगर उस दिन उसका टिफ़िन घर पे नहीं छूट गया होता। ये बस भगवान की मर्ज़ी थी कि उसकी जान बच गई। लेकिन मैं जब भी उस जगह से गुज़रती हूँ, तो मुझे हर बार वो भयानक हादसा मेरी नज़रों के सामने आ जाता है। यहाँ तक कि इस दर्दनाक हादसे में हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करके अपना शोक व्यक्त भी किया था। और यूपी के जो सीएम हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मरने वालों के परिवारों को देने की घोषणा भी की थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर गलती किसकी थी, बस ड्राइवर की या ट्रक ड्राइवर की? इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि दोनों ने ही अपनी स्पीड को कम नहीं किया था, जबकि ट्रक के अंदर फ्लेमेबल गैसेस होने के बावजूद ट्रक वाले ने सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। आज भी लोकल्स का कहना है कि वो जो एरिया है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उस एरिए पे, उस पैच पे आज भी आए दिन छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या लोगों को जैसे भ्रम सा हो जाता है वहाँ पे चलने पे। ऐसी क्या एक नेगेटिव एनर्जी है जो उस रोड पे वास कर रही है। हवन के बाद से घटनाएं बहुत ज़्यादा कम तो हो गई, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। अक्सर लोगों को कोई साया सा महसूस होता है जब कोई कार से जा रहा होता है, तो जैसे उसको लगता है उसकी कार में पीछे कोई उसके साथ बैठा है। अक्सर ट्रक ड्राइवर्स को वहाँ पे काली परछाइयाँ दिखती हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो जगह आज भी श्रापित ही है। बस गनीमत ये है कि इसके बाद से उस मेन स्पॉट पे कभी भी किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन बहुत ज़्यादा डरावने एहसास लोगों को ज़रूर मिले उस जगह से। तो दोस्तों, क्या सच में कोई जगह श्रापित भी हो सकती है? क्या वहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज बस जाती हैं जो फिर कभी भी वापस नहीं जाती? साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई जगह दर्द और मौत का कारण बन जाती है, तो उस जगह की हवा तक भारी हो जाती है और लोगों को आए दिन उस जगह से एक नेगेटिव फीलिंग ही मिलती रहती है। हर हॉर्न की आवाज़, हर चिंगारी, हर चीज़ एक हॉरर मूवी का सीन जैसा बन जाती है। गिलोय का वो स्पॉट आज भी लोगों के दिल में एक डर पैदा करता है, जैसे बस गया है उनके दिलों में वो। ये जगह एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है जिसको सॉल्व कर पाना इंसान के बस के बाहर सा लगता है। इंसान को समझ में नहीं आता कि आखिर इन सारी चीज़ों से कैसे निपटा जाए। जो सहारा हम ले सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स दुआएं करके और अपने ऊपर पढ़ के फूंक के चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और हिंदूज़ में हवन करा के और इस तरीके के रिचुअल्स से सेफ रहने की कोशिश की जाती है। क्रिश्चियंस हों या सिख हों, हर किसी के यहाँ एक अलग रिचुअल है, एक अलग तरीका इन सारी चीज़ों से बचने का, निपटने का। बट ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कभी ना कभी, कैसे ना कैसे करके, एक ना एक बार ये हमारी लाइफ में हमारे सामने अपने आप को शो ज़रूर करती हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि जो एंटिटीज़ होती हैं जो इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देती हैं, वो अच्छी नहीं होती हैं अक्सर करके, क्योंकि जो बुरी एंटिटीज़ हैं वही इस तरीके के बुरे काम कर सकती हैं। तो हमें उनसे बच के रहने की ज़रूरत है, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी गिलोय कन्नौज की उस बस ट्रेजेडी की एक रियल स्टोरी, जिसको आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। कुछ सवाल शायद हमेशा सवाल ही रहेंगे इस जगह के बारे में। क्या वो आत्माएं आज भी रात में मदद के लिए पुकारती हैं? आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह को अनुभव किया अपनी लाइफ में जहां सिर्फ दर्द, गुस्सा और चीखें हों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही रियल और हॉन्टेड इंसिडेंट्स पे डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद आती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।